नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले संदेश आपके लिए यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस आजकल चारों तरफ फैला हुआ है और उसका एक ब्रिटेन से आया हुआ नया प्रकार भी फैल गया है। तो अभी भारत में मिला है कि नहीं इसको मेरी जानकारी नहीं है। तो आपको यही है आग्रह कि उससे आप बचे रहें सभी कोरोना वायरसों से। तो उसके लिए हम आप हमेशा मास्क पहने घर से बाहर जब भी जाएँ और अपने हाथों को समय-समय पर साबुन से धोते रहें। इसके अलावा आप किसी से गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ। अगर ज़रूरत पड़ने पर हाथ जोड़कर ऐसे नमस्ते या प्रणाम करें। और उसके बाद यही है कि किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। तो यही है संदेश। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। ओके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। ये तो देखते हैं इस वर्कशीट में आखिर है क्या? ना शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना? इस पर हम चर्चा करेंगे। कार्यपत्रक 24 21 दिसंबर 2020 तिथि है इसकी और कक्षा जो है 6 है ना? और ठीक है और विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आप अपने कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिए और आइए हम चर्चा करते हैं भूमंडल पर। सॉरी बच्चों, देखिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक वस्तु जैसे जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। ठीक है? अब देखिए, तो ये बच्चों देखो अभी तक की जानकारी में, वैज्ञानिकों की जानकारी में, हम सबकी जानकारी में कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, मतलब हमारी धरती ही एक ऐसा ग्रह है। आपको पता है ना हमारे 8 ग्रह हैं और एक बौना ग्रह है, जो प्लूटो है। तो उसमें पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें कि क्या है अम, हम मानव जीवित रह सकता है, मतलब जीवन है। मतलब कोई प्राणी जीवित रह सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ही हवा, पानी, मिट्टी, है ना? जल, ये मतलब ये सब चीज़ें जो जीवन के लिए जो ज़रूरी तत्व है, वो मौजूद है। ठीक है बच्चों, देखो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि है ना? क्योंकि इसका 71% भाग पानी से घिरा है और 29% ठोस भूमि के रूप में है। ठीक है? पृथ्वी है ना? तो देखिए, आप क्या बताया मैंने कि देखिए, पृथ्वी का हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 71% जो भाग है ना? 2 तिहाई से ज़्यादा ओके, हुँ। तो इसका जो 2 तिहाई से ज़्यादा भाग है, वो किससे जल से घिरा हुआ है ना? तो इसलिए अब हम अंतरिक्ष से देखते हैं पृथ्वी को, तो वो हमें नीली दिखाई देती है, पूरी नीली-नीली, है ना? तो इसलिए हम उसको नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का जो है ना? तो ठीक है, इसीलिए बच्चों है ना? ठीक है, अब देखिए अब देखिए, जो पृथ्वी का अब जो बाकी का भाग है, वो 29% जो भाग है, वो ठोस भूमि है। तो पृथ्वी का जो भाग जिस पर हम रहते हैं, ठीक है? वो भूमंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। ईस्वी में पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परत, है ना? यानी भूपर्पटी शामिल है, ठीक है? तो देखिए, इसमें क्या है जिसमें हम रहते हैं 29% भाग पे उसमें पृथ्वी की मतलब पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, मिट्टी की पतली परत यानी भूपर्पटी है, ठीक है? तो इस ये चीज़ें हैं बच्चों। पृथ्वी के कई परतें हैं, उसके बारे में हम बाद में आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अब देखिए शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी करते हैं, शब्दों की उत्पत्ति, ठीक है? ग्रीक भाषा में लिथोस्फियर का अर्थ है पत्थर, एक एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ठीक है? और ठीक है, अब देखिए और बच्चों शब्दों का देखते हैं, ठीक है? यानी लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, है ना?
और क्या दिखा है इसमें, ठीक है, ओके, ठीक है। और देखिए ह्यूडर का, ठीक है, ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन, ठीक है। अब देखिए ये मतलब ये जैसे लिथोस है और हाइड्रो ह्यूडर है ना, और एटमॉस है, ये सब बच्चों ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, है ना। इनमें से एटमॉस से एटमॉस्फेयर, लिथोस से लिथोस्फेयर, है ना, बायोस से बायोस्फेयर, ऐसे ये शब्दों ये बने हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर ठीक है, देखिए, ओके रुकिए, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा की जो जो परत है, उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो आप महसूस करते हैं ना हवा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है बच्चों, गैस, बताइए बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब देखते हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। तो देखिए जो पृथ्वी का हमने बताया था ना कि 71% जल से घिरा हुआ है, पानी से, उसको हम क्या कहते हैं, जलमंडल। बहुत बड़ा भाग घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, जलमंडल। तो पृथ्वी पर जल सभी अवस्था में पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ठोस, द्रव, है ना। ठोस में, बर्फ में, द्रव यानी मतलब जो अपना पानी के रूप में पाया जाता है, और वाष्प के रूप में भी पाया जाता है, जल वाष्प के रूप में, भाप के रूप में। जैसे जो बादल बनते हैं ना बच्चों, वो भी तो एक जल का ही रूप होते हैं ना, भाप बन के उड़ जाते हैं जो, है ना, बरसते हैं बादल, फिर पहले बादल जल भाप बन के उड़ता है, वो भी तो एक जल का ही रूप है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब हम जीव मंडल की चर्चा करेंगे। जीव मंडल, बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां जल, स्थल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मतलब देखो ये समझ लीजिए, जल मंडल, है ना, और भूमंडल और वायुमंडल, इन सब के बीच में जो क्षेत्र है, यानी जहां पर हम रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीव मंडल। ये इन सबको मिला करके जो, इन सबके, देखो भूमंडल पर ही है ना, ये देखिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है, जल है, और पृथ्वी पर वायु भी है ना। तो इन इन सब के बीच में हम क्या है, हम जल से घिरे हुए हैं, हम वायु से घिरे हुए हैं, हम मिट्टी की चट्टानों से घिरे हुए हैं, है ना। तो इन सब के जो बीच का क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो सॉरी, जीव मंडल कहते हैं। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ही हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं ना। जैसे वायुमंडल से हम सांस लेते हैं, है ना। अब धरती से हमारे लिए खाद पैदा होती है, और जलमंडल से हम पानी पीने के लिए, नहाने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। तो ये चीज है बच्चों। तब देखिए, अब स्वयं को जांचिए। प्रश्न एक, पृथ्वी के चार कौन पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन से हैं। तो कौन से बच्चों, उत्तर एक, देखिए, है ना, पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल, ठीक है बच्चों। तो ये है उसका आंसर। अब प्रश्न दो है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो देखो बच्चों, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है, और इसी कारण हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली नजर आती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न 3, जीव मंडल, बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो देखते हैं, उत्तर 3, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, इसलिए सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए जीव मंडल सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बच्चों, ये था आज का बहुत छोटा सा वीडियो, है ना। तो आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए
घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।